वो नौजवान आदमी, वो शख्स जिसको किसी खूबसूरत और हसीन और जमील औरत ने और इज्जतदार और शरीफ खानदान की औरत ने उसको गुनाह करने की दावत दी, उसको बुराई की तरफ बुलाया, उसको अपनी तरफ माइल किया, उसको अपनी तरफ लुभाना चाहती है, उसके साथ मुंह काला करने की दावत दे रही है, उसके साथ जिना करना चाहती है और उसको बुला रही है, उसको दावत दे रही है गुनाह करने की। और इस आदमी ने उसकी दावत के मिलने के बाद, उसकी तरफ से निमंत्रण मिलने के बाद, न्योता मिलने के बाद, बुराई का मौका होने के बावजूद उस औरत को झाड़ते हुए, फटकारते हुए कह दिया, दूर हट, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। यह पांचवा आदमी भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। और छठा शख्स कौन होगा? वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा, ऐसा आदमी, ऐसा शख्स जिसने सदका किया, जिसने खैरात किया, जिसने किसी गरीब की, जिसने किसी जरूरतमंद की मदद की और सदका किया, फ़अख़फ़ाहा, और उसको छिपाया, चुपके से किसी की मदद की, और चुपके से भी इतनी खामोशी के साथ उसने मदद की किसी गरीब की, हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा तुनफिकु यमीनुहु, कि उसका दायां हाथ क्या किसी को दे रहा है, उसका दाहिना हाथ किसी को क्या दे रहा है, उसकी खबर उसके बाएं हाथ को भी ना पता चले। यानी चुपके से आप बाप ने किसी को कुछ दिया, बेटे को भी पता नहीं चला, शौहर किसी की मदद कर रहा, बीवी को भी पता नहीं चल रहा है, और उस आदमी को भी बदनाम नहीं कर रहा है जिसकी वो मदद कर रहा है। यानी चुपके से किसी की मदद की, दाएं हाथ से दिया, बाएं हाथ को भी खबर नहीं हुई, ये आदमी भी क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। और आखिरी शख्स, 6 हो गए, लास्ट, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐनाह, वो 7वां आदमी भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा, जिसने अल्लाह को अकेले में याद किया, जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया, जिसने अल्लाह का जिक्र तन्हाई में किया, जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया, अकेले में, रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में पूरी दुनिया सो रही है, उसकी बीवी सो रही है, उसके बच्चे सो रहे हैं सब, और वो उठा, वुज़ू बनाया और घर के कोने में रो रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह के अजाब को सोच सोच कर, अजाब कब्र का तसव्वुर कर करके, जहन्नम के बारे में सोच सोच कर, मैदान महशर की जासूस तपिश के बारे में सोच सोच कर अल्लाह का जिक्र कर रहा है और अल्लाह को याद करते हुए रो रहा है। उसके आंखों से आंसू बह पड़े, फ़फ़ाज़त ऐनाह, अल्लाह के अज़ाब का तसव्वुर करते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह पड़े और रो दिया। तो ऐसा अल्लाह का जिक्र करके जिसकी आंखों के आंसू गिर पड़े, जमीन के ऊपर टपकने लगे, रोने लगा, ऐसा आदमी भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। ये 7 किस्म के लोग, इनमें पहला शख्स उठाइए। अब कितनी गौर से सुन रहे हैं आप? किसी को खड़ा करके पूछें कि मैंने 7 लोग बताए हैं, कौन कौन हैं? अभी बताए ना? अगर किसी को खड़ा करके पूछूं तो अभी 4 आदमी भी नहीं गिना पाएगा कोई। पहला शख्स अल इमामुल आदिल, अदलो इंसाफ करने वाला अमीर, हाकिम वक्त। और याद रखिए, सब हाकिम है, हाकिम सिर्फ वही नहीं है जो हुकूमत चला रहा है, आप भी अपने घर के हाकिम हैं। अल्लाह ताला ने मर्द को औरत का हाकिम बनाया है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है। बाप अपनी औलाद पर हाकिम है। भाई आप बाप हैं, 4 बेटे, 2 बेटियां, 3 बेटियां हैं ना आपकी, आप उनके हाकिम हैं।
अब आप इंसाफ करते हैं या नहीं करते? अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ? माफ कीजिएगा, अगर आपने अपनी औलाद के साथ इंसाफ नहीं किया तो अल्लाह के अर्श का साया नहीं मिलेगा। बुनियाद ही गिर रही है। जन्नत जहन्नम बात की बात है, बुनियाद ही में फेल हो रहे हैं हम। हजरत नौमान इब्ने बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार मुझे मेरे बाप, मेरे वालिद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। कौन? नौमान इब्ने बशीर के बाप। नौमान इब्ने बशीर फरमाते हैं कि मुझे मेरे बाप हाथ पकड़ कर लेकर गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे, आय अल्लाह के नबी, हाजा इब्नी, ये मेरा बेटा है। आय अल्लाह के नबी, ये मेरा बेटा है। मेरे पास एक गुलाम है जो मेरा गुलाम है, वो गुलाम मैं अपने बेटे को गिफ्ट कर रहा हूं, वो गुलाम मैं अपने बेटे को दे रहा हूं, वो गुलाम आज के बाद मेरे बेटे का होगा। आय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गवाह बन जाइए कि मैं अपने बेटे को गुलाम दे रहा हूं। बाद में अगर कोई झगड़ा हो, कोई उस पर दावा ठोके, तो आप गवाही दे दीजिएगा कि नहीं, मेरे सामने नौमान इब्ने बशीर के बाप ने अपना गुलाम अपने बेटे को दिया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौमान इब्ने बशीर के बाप से पूछा, क्या तुम्हारे और भी बच्चे हैं, और भी बेटे हैं? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, हमारी और भी औलादें हैं, हमारे और भी बेटे हैं। फरमाया, क्या तुम उनको भी एक एक गुलाम दे रहे हो? क्या तुम उनको भी एक एक गुलाम दे रहे हो? नौमान इब्ने बशीर के बाप ने फरमाया, नहीं, मैं सिर्फ अपने इसी एक बेटे को, एक गुलाम है वो मैं इसको हिबा कर रहा हूं, वो मैं इसको दे रहा हूं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर अपने इस बच्चे से भी वो गुलाम ले लो। अगर देना है तो सारे बेटों को एक एक गुलाम दो, और अगर नहीं देना है तो इस बच्चे से भी ले लो। मैं बेईमानी के सौदे पर, मैं बेईमानी के सौदे पर गवाह नहीं बनता। मुझे गवाह बनाना है तो ईमानदारी के साथ गवाह बनाओ, सबको एक एक गुलाम दो, और अगर एक एक गुलाम सबके लिए नहीं है तो अपने बेटे से भी वो गुलाम ले लो, नौमान इब्ने बशीर को भी मत दो। ये अदल होना चाहिए बाप का। कितने लोग हैं आप बाप होंगे, 4 बच्चों के, 5 बच्चों के, 6। गौर करें, जमीन और जायदाद का बंटवारा, गौर करें। क्या आपने वसीयत की? आपके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, आपके मरने के बाद बेटों ने वरासत ले ली, क्या आपकी बेटियों को भी हक मिला? मसला याद रखिएगा, बाप की जिंदगी में औलाद का कोई हक नहीं है। बाप की जिंदगी में औलाद का कोई हक नहीं है। अगर वो अपनी जिंदगी में बंटवारा करता है कोई बाप, तो जितना बेटे को देगा उतना ही बेटी को भी देगा, जितना बेटे को देगा उतना बेटी को भी देगा। हाँ, अगर बाप ने जिंदगी में बंटवारा नहीं किया तो बाप की वरासत बाप के इंतकाल के बाद जब तकसीम होगी तो जितना बेटे को मिलेगा उससे आधा बेटी का भी हक बनेगा, लेकिन वरासत मरने के बाद तकसीम होगी तब। लेकिन आपने वसीयत की कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे बेटों का जितना बने बेटों को देना, मेरी बेटी का जितना बने उन बेटियों को देना। क्या आपने वसीयत की? अगर जमीन और जायदाद के बंटवारे में अमानतदारी नहीं हुई, बेटों के साथ बेटियों को हक नहीं मिला, बहनों को हक नहीं दिया आपने, आपके मरने के बाद आपकी बीवी को हक नहीं मिला, तो याद रखिए कयामत के दिन अर्श का साया नसीब नहीं होगा। साया अर्श का मिलेगा ही उस शख्स को जो अदल और इंसाफ कर रहा होगा। एक जिम्मेदार शख्स के लिए जरूरी है
कि वो जिम्मेदारी के साथ निभाए और अदल इंसाफ करने की वसीयत कर जाए अपनी जिंदगी में कि मेरे बच्चों सुनो, एक आलिम को बुला लेना मेरे इंतकाल के बाद और वो जमीन और जायदाद का बिल्कुल सही सही बंटवारा कर दे। बेटों का जितना बनता बेटों को दे दे, बीवी का जितना बनता वो बीवी को दे दे, बहनों का बेटियों का जितना बनता वो बेटियों को दे दे। मेरे मरने के बाद मेरी बहन का जितना बनता वो बहन का हक दिया जाए। अगर आपने ये अदल से काम नहीं लिया तो याद रखिएगा, सबातु युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु अल इमामुल आदिल। क़यामत के दिन जो 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे उनमें हम नहीं होंगे, क्योंकि हमने अपनी औलाद के साथ अदल व इंसाफ का मामला नहीं निभाया। अगर आप हाकिम वक्त हैं तब तो और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अपनी रियाया के साथ और आवाम के साथ और पब्लिक के साथ अदल करें, वरना बहुत भयानक अंजाम होगा। गस्सान का बादशाह शाह गस्सान, जिसका नाम जबला इब्ने अयहम है, बहुत बड़ा बादशाह है गस्सान का, ईसाई है, इस्लाम से मुतासिर हो गया, इस्लाम की तालीमात से मुतासिर हो गया, प्रभावित हो गया और सोचने लगा कि अब मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो बेहतर है, क्योंकि इस्लाम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, इस्लाम के अंदर खूबियां ही खूबियां नजर आ रही हैं। लेकिन वो समझ रहा था कि मैं तो ईसाइयों का बादशाह हूं और कई मर्तबा उमर से टक्कर ले चुका हूं, उमर मुझसे नाराज होंगे, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक मुझसे गुस्सा होंगे, पता नहीं मैं इस्लाम कबूल करने चाहूं तो वो मेरे इस्लाम को माने भी या ना माने, कहीं मेरी गर्दन न उड़ा दें। इसलिए शाह गस्सान अपना एक कासिद, अपना एक दूत, अपना एक एलची लेटर लिखकर, खत लिखकर अमीरुल मोमिनीन के पास भेजता है। गस्सान का बादशाह जबला इब्ने अयहम एक लेटर लिखता है और अपने दूत के जरिए, अपने कासिद के जरिए वो लेटर भिजवाता है कि हजरत उमर फारूक से ये पूछो कि शाह गस्सान जबला इब्ने अयहम, गस्सान का बादशाह जो ईसाई है, वो इस्लाम कबूल करना चाहता है, क्या मेरी इस्लाम में एंट्री होगी या नहीं होगी। उसने एक कासिद को भेजा कि अब पता चल जाएगा मेरे कासिद के साथ उमर क्या सलूक करते हैं, मेरे भेजे हुए दूत के साथ उमर क्या सलूक करते हैं। अगर अच्छा सलूक किया तो ठीक, मैं इस्लाम ले आऊंगा, और नहीं तो फिर मैं ईसाई बना रहूंगा। जब वो कासिद, वो दूत हजरत उमर फारूक के पास आया और अमीरुल मोमिनीन को वो लेटर दिया, हजरत उमर ने उस लेटर को पढ़ा और पढ़ने के बाद उसी लेटर पर जवाब लिखवा दिया कि तुम फौरन चले आओ और इस्लाम कबूल कर लो। इस्लाम कबूल करने के बाद तुम्हारे ऊपर कोई नुकसान नहीं है, तुमसे कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। शाह गस्सान ने जब जबला इब्ने अयहम ने ये लेटर पढ़ा तो बड़ा ताज्जुब करने लगा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतनी आसानी के साथ मेरे इस्लाम कबूल करने की बात मान ली और पुरानी दुश्मनी सब भूल गए। उसको हजरत उमर की ये सादगी पसंद आई। उसने अपने 500 घुड़सवारों को लिया, 500 साथियों को लिया और अपने घोड़ों पर बैठकर वो मदीने की तरफ सफर करने लगा। अपने साथियों के साथ जैसे ही मदीने आया तो हजरत उमर फारूक का शहर मदीना आने से पहले उसने एक जंगल के अंदर खेमा डाला, एक जंगल के अंदर पड़ाव डाला और यहाँ आने के बाद रुक गया और यहीं से उसने खबर भेजी कि मैं आ चुका हूँ, अब मैं आपसे मिलने आऊँ या नहीं आऊँ। हजरत उमर फारूक ने उसको इजाजत दे दी कि जब तुम आ ही चुके हो तो अब शौक से तुम मदीने के अंदर दाखिल हो जाओ। हजरत उमर ने अपने सहाबा को भी लगा दिया कि इन मेहमानों की अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी करना। वो शाह गस्सान बेहतरीन मुकुट और ताज पहने हुए, दोनों तरफ उसके डायमंड हीरे लगे हुए, कीमती हीरे लगे हुए हैं, कबूतर के अंडे के मानिंद कीमती हीरे जड़े हुए,
ताज पहनकर वो ईसाइयों का बादशाह, गस्सान का बादशाह जब मदीने में अपने 500 साथियों के साथ दाखिल होता है तो हजरत उमर फारूक ने इस काफिले का बहुत स्वागत किया, बहुत अच्छी खातिर मदारात की और इनकी मेहमान नवाजी की और कलमा पढ़ाकर उसको इस्लाम कबूल करवा दिया। वो मुसलमान हो गया। शाह गस्सान ईसाइयों का बादशाह, वो मुसलमान हो जाता है। जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो सुनते रहिए नौजवानों। ये तकरीर मेरी आज की और दूसरी जगहों की तकरीरों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग हटकर है। ये वाकयात मैंने आज तक किसी और तकरीर में अपनी 20-22 साल की जिंदगी में तकरीरी दौर में नहीं बताए। जो आज मैंने आपके सामने ये रखा है वो शाह गस्सान जब मदीने में दाखिल होता है 500 साथियों के साथ और इस्लाम ले आता है, हजरत उमर फारूक उसकी इज्जत और खातिर मदारात कर रहे हैं। इन्हीं दिनों में हज का सीजन शुरू हो जाता है। इन्हीं दिनों में हज का सीजन शुरू हो जाता है। मदीने से लोग मक्के की तरफ हज करने जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक ने शाह गस्सान से जबला इब्न अहम से कहा कि क्यों ना आपको भी हज का मौका मिल रहा है, तुम भी चलो और तुम भी हज कर लो। हम लोग जा रहे हैं हज करने के लिए। आए गस्सान के बादशाह, तुम्हें भी हज मुबारक हो और मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ हज करने के लिए चलो। वो भी तैयार हो गया और शाह गस्सान जब तैयार होता है हज करने के लिए, रवाना हुआ अपने साथियों के साथ। और ये सब लोग जब मक्के में पहुंचे तो अलग अलग हो गए। चलो जाओ, अब तवाफ के बाद मिलेंगे, उम्रे के बाद मिलेंगे, बाद में मुलाकात होगी। हजरत उमर भी तवाफ करने लगे और खाने काबा पहुंचने के बाद शाह गस्सान भी तवाफ करने लगा। एक खूबसूरत लुंगी पहने हुए था एहराम की शक्ल में, ऊपर एक चादर डाले हुए था और बेहतरीन किस्म की एक लुंगी पहने हुए था। बादशाह था, चूंकि वो पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं थी। वो तवाफ करने लगा। दौरान तवाफ एक नौजवान सहाबी से, जो एराबी था, जो देहाती था, वो नौजवान सहाबी भी तवाफ कर रहा था। भीड़ ज्यादा होने की वजह से इस नौजवान आदमी का पैर शाह गस्सान की लुंगी के ऊपर रख गया। ऐसे वो तवाफ हो रहा था तो ऐसे वो पैर से लुंगी दब गई। शाह गस्सान की लुंगी दब गई। शाह गस्सान जब आगे बढ़ा तो उसकी लुंगी खुल गई। शाह गस्सान की लुंगी खुल गई। चादर इतनी लंबी थी ऊपर वाली, जो नीचे तक थी उसकी शर्मगाह नहीं दिखाई दी। सतर नहीं खुला, उसकी लुंगी खुल गई। इसने जल्दी से, नौजवान ने, इस मुसलमान सहाबी ने जल्दी से उसकी लुंगी उठाकर उसको दी कि भाई गलती से, धोखे से मेरा पैर तुम्हारी चादर पर, तुम्हारी लुंगी पर रख गया। शाह गस्सान ने देखा एक गरीब आदमी जिसके एहराम में पैबंद लगे हुए हैं, जिसके कपड़े में जोड़ लगे हुए हैं, इस कमीने ने, इस कमबख्त ने मेरी लुंगी को अपने पैर से दबा दिया। शाह गस्सान पीछे मुड़ा और उसने एक जोरदार थप्पड़ इस मुसलमान नौजवान को, इस सहाबी को मार दिया। देखो उस लड़के को रोको तो लाल लाइट मार रहा है। यही माँ बाप ने सिखाया है। इतने इतने से बच्चे हैं, इनको ये भी नहीं मालूम लाइट कहां मारी जाती है। उसने एक जोरदार थप्पड़ इस नौजवान को, इस देहाती मुसलमान सहाबी को मारा। थप्पड़ इतनी जोर का लगा कि उस नौजवान देहाती सहाबी की आंख फूट गई, उसकी एक आंख बाहर आ गई। वो नौजवान उस वक्त कुछ नहीं बोला, खामोश रहा और उसने अपना तवाफ पूरा किया। उसके बाद फिर वो अपने कबीले में गया। कबीले की लड़ाई बहुत बुरी होती है। जब वो अपने कबीले में पहुंचा तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारी आंख कैसे फूटी। उसने बताया कि ऐसा ऐसा मामला हो गया।
और शाह गस्सान के बादशाह ने एक थप्पड़ मारा और थप्पड़ इतनी जोर से मारा कि मेरी आंख फूट गई। पूरे कबीले के लोग आग बगूला हो गए। अरे नया नया इस्लाम लाया और इतनी हेकड़ी, हमारे आदमी को मारेगा। ये तमाम के तमाम लोग हजरत उमर फारूक के पास मक्के आ गए। हजरत उमर फारूक के सामने मुकदमा दायर कर दिया कि आपके शाह गस्सान जो अभी कुछ दिन पहले मदीने में इस्लाम लाया है, उसने धोखे से हमारे नौजवान का पैर उसकी चादर पे पड़ गया और उसकी लुंगी खुल गई, लेकिन उसने पलटकर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि हमारे साथी की, इस देहाती नौजवान की आंख फूट गई। मुझे इंतकाम चाहिए, बदला चाहिए। हजरत उमर फारूक ने शाह गस्सान को बुलाया। गस्सान का बादशाह तलब किया गया जो मुसलमान हो चुका है, और फिर यूं दोनों में गुफ्तगू होती है। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, आए शाह गस्सान, आए जबला इब्न अहम, तुम्हारे बारे में ये शिकायत मिली है, क्या ये सही है? कहने लगा वो जबला, अमीरुल मोमिनीन, इस नौजवान देहाती आदमी ने मेरी चादर पर पैर रख दिया, मैं आगे बढ़ा, मेरी लुंगी खुल गई, मेरी चादर खुल गई, मैंने इसको एक थप्पड़ मार दिया है। हजरत उमर फारूक ने कहा, शाह गस्सान, इस नौजवान ने यह बता दिया है कि हाँ मेरा पैर उसकी चादर पर रख गया था, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, धोखे से ऐसा हो गया। एक मामूली सी गलती की इतनी बड़ी सजा तुमने उसको दे दी कि उसकी आंख का ढेला बाहर आ गया, उसकी आंख फूट गई। शाह गस्सान कहने लगा, एक गरीब आदमी की आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? हजरत उमर फारूक कहते हैं कि इस्लाम लाने के बाद अमीरी गरीबी इस्लाम में नहीं चलती है। आए शाह गस्सान, इस्लाम जितना अमीरों के लिए उतना ही गरीबों के लिए है, और मुझे इसको इंसाफ दिलाना है, इसको न्याय मिलना चाहिए। शाह गस्सान ने कहा, ठीक है, तो फिर बताइए कि मुझे क्या करना होगा, बताइए मैं क्या करूं, इंसाफ का तकाजा क्या है, क्या करूं? हजरत उमर फारूक ने कहा, शाह गस्सान, इस नौजवान से, इस देहाती से, इस सहाबी से, इस बेचारे गरीब आदमी से माफी मांग लो। अगर माफी देता है तो ठीक, वरना उसको कुछ ले देकर उसको राजी कर लो। अगर माफ करता है तो ठीक, और माफ नहीं करता है तो उसको कुछ ले देकर राजी करो। शाह गस्सान कहने लगा, एक मामूली आदमी से, मैं गस्सान का बादशाह हूं और मैंने बादशाहत की है, अमीरुल मोमिनीन, मैं बादशाह हूं, मेरा बाप भी बादशाह रह चुका है, मेरा दादा भी गस्सान का बादशाह रह चुका है, मैं खानदानी बादशाहत से चला आ रहा हूं, और मैं बादशाह होने के बाद एक मामूली आदमी से, एक गरीब आदमी से माफी मांगूंगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं किसी भी कीमत पर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं एक मामूली आदमी से माफी मांगूंगा। हजरत उमर फारूक ने कहा, तो फिर इंतकाम के लिए तैयार हो जाओ। उसने कहा, कैसा इंतकाम? कहा, आंख के बदले आंख, तुम्हारी भी आंख फोड़ी जाएगी। गौर करो, ये किससे कह रहे हैं हजरत उमर फारूक, जो अभी चंद दिन पहले इस्लाम लाया है। बादशाह 500 लोगों के साथ इस्लाम लाया है, गस्सान का बादशाह है। कहा, मेरी आंख फोड़ी जाएगी? कहा, हां। तो कहने लगा, फिर मैं ऐसे इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार हूं। आए अमीरुल मोमिनीन, जिसमें अमीरों का ख्याल न रखा जाए, जिसमें बादशाहों की बादशाहत का भी ख्याल न रखा जाए, जिसमें उनकी इज्जत और तौकीर का ख्याल न हो, तो ऐसे इस्लाम को फिर मैं छोड़ दूंगा। हजरत उमर ने कहा, ये तुम्हारी मर्जी। उसने कहा, ठीक है, मैं इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे माफी नहीं मांगूंगा। हजरत उमर फारूक ने कहा, अगर इस्लाम छोड़ते हो
तो याद रखना, मुर्तद की जो सजा है इस्लाम में वो मैं तुम्हें दूंगा, और मुर्तद की सजा यह है कि इस्लाम जो नहीं लाया वो तो चैन के साथ है, वो तो सुकून के साथ है, लेकिन इस्लाम लाने के बाद फिर इस्लाम को छोड़कर किसी और मजहब में जा रहा कोई जाता है तो फिर इस्लाम में उसकी सजा है कि उसकी गर्दन उड़ाई जाए। अगर तुम इस्लाम को छोड़ने का इरादा बना रहे हो तो फिर मैं तुम्हारी गर्दन उड़ाने के लिए तैयार हूं। अभी तो आंख फुड़वा लो, तुम्हारा मामला बन जाएगा, आंख के बदले आंख। और अगर इस्लाम को छोड़ने की धमकी दी तो मुर्तद की सजा यह है इस्लाम में कि उसकी गर्दन उड़ा दी जाए, मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। वो चारों तरफ से फंस गया। शाह गस्सान माफी मांग रहा है तो छोटा हो रहा है, आंख फुड़वा नहीं सकता, मुर्तद हो जाए तो कत्ल। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं चारों तरफ से इस वक्त फंसा हुआ हूं, मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए, मैं सोच समझकर बताता हूं, मुझे माफी मांगना है या आंख फुड़वाना है या मुझे इस्लाम छोड़ना है, मुझे फैसला करने के लिए मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए, 24 घंटे की मोहलत। हजरत उमर फारूक ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत देता हूं, सोच समझकर बताओ, माफी मांग लोगे, वो अगर माफ कर देगा तो ठीक, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो माफ कर देगा, लेकिन ये उसका मामला है, वो करे या ना करे, ले दे के मामला बना लो, जितने में वो तैयार हो जाए। इस पे भी नहीं बनता है तो फिर आंख फुड़वाओ, कोई एक फैसला, जाओ मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत देता हूं। वो अपने बस्ती में गया जहां रुका हुआ था 500 आदमियों के साथ, और उन लोगों से कहता है कि ऐसा ऐसा मामला है, इस इस्लाम में हमारी कोई इज्जत नहीं है, तौकीर नहीं है, हमको गरीबों के साथ लाके बिठा दिया गया और कहा कि इसको बदला दो, लिहाजा रात की तन्हाई होने दो, जब सारी दुनिया बेहोशी में सो रही होगी उस वक्त हम 500 आदमी यहां से फरार हो जाएंगे। लिहाजा जैसी रात की तारीकी हुई, रात का अंधेरा आया और सब लोग ख्वाबे गफलत में बेहोश होकर जब सोने लगे तो शाह गस्सान जबला इब्ने हम अपने 500 साथियों के साथ रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया और वो गस्सान पहुंच गया। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक ने उसकी कोई परवाह नहीं की। 500 लोग चले गए चाहे, लेकिन इंसाफ का मर्डर नहीं होना चाहिए, अदल बाकी रहना चाहिए। इस्लाम की तालीम यही है कि इंसाफ कायम रहे, एक गरीब आदमी को, एक गरीब नौजवान को भी इंसाफ मिलना चाहिए। हजरत उमर फारूक ने कहा नौजवान वो गया 500 आदमियों को भी ले गया, कोई परवाह नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अदल को बचाया, मैंने न्याय को बचाया, मैंने इंसाफ को बचाया। मेरे भाइयों, ऐसा अदल करने वाला अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक जैसा शख्स कयामत के दिन अर्श के साए में होगा। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 7 किस्म के लोग कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। उस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा। अल इमामुल आदिल, पहला शख्स अदलो इंसाफ करने वाला, हुक्मरा हाकिम वक्त, अमीर जो घर का भी जिम्मेदार हो। कबीले बनु मखजूम की एक औरत जिसका नाम फातिमा था, चोरी में पकड़ी गई, अल्लाह के रसूल के पास लाई गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी चोरी इतनी ज्यादा है कि हद को पहुंच रही है, इसका हाथ काट डालो। लोगों ने कहा अमीर घर की है, बड़े ऊंचे और इज्जतदार घराने की औरत है, अगर इसका हाथ कट गया तब तो नाक ही कट जाएगी उस खानदान की, उस कबीले की। नबी अकरम के सबसे करीबी और सबसे चहीते सहाबी हजरत उसामा के पास सिफारिश के लिए भेजा गया उसामा को कि आप अल्लाह के रसूल के बहुत करीबी लोग हैं, करीबी हैं, आप नबी से सिफारिश कीजिए, शायद अल्लाह के रसूल आपकी बात मान जाएं और उस औरत का हाथ ना कटवाएं। अल्लाह के रसूल ने उसामा से कहा आए उसामा, अतशफाउ फी हद मिन हुदूदिल्लाह, फी हुदूदिल्लाह, क्या तुम अल्लाह की हदों में से एक हद के लिए सिफारिश करने आए हो? ये अल्लाह की कायम करदा हदें हैं,
और तुम कहते हो कि मैं उस औरत को छोड़ दूं। ये सजा मोहम्मद ने नहीं, मोहम्मद के रब ने नाफिज की है। पहले जमाने के लोग इसीलिए बर्बाद हुए क्योंकि उनके अमीर जब कोई गलत काम करते थे तो उनको छोड़ दिया जाता था, और उनके ज़ईफ और कमजोर लोग जब कोई गलत काम करते थे तो उनको सजा दी जाती थी। नहीं, इस औरत का भी हाथ काटा जाएगा, तुम्हारी भी सिफारिश नहीं मानी जाएगी। अल्लाह के रसूल ने सिफारिश रिजेक्ट कर दी उसामा की, और उस औरत का बनु मखजूम के लड़की का औरत का हाथ काट डाला गया जिसका नाम फातिमा था। जब उसका हाथ कट गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तातु यदहा, अगर फातिमा मोहम्मद की बेटी ने चोरी की होती और आज चोरी में वो भी पकड़ी जाती तो आज फातिमा का हाथ भी काटने से मोहम्मद रसूलुल्लाह को कोई नहीं रोक पाता, इसलिए कि ये अदल का तकाजा है और ये सजा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाफिज की गई है। ये सजा मोहम्मद रसूलुल्लाह की बनाई हुई नहीं है। अगर आज इस औरत की जगह पर मोहम्मद की अपनी बेटी भी चोरी में पकड़ी जाती तो जमाना देखता, दुनिया देखती कि मोहम्मद अपनी बेटी फातिमा का भी हाथ कटवा देता। ये है अदल इंसाफ। और जिस कौम में अदल इंसाफ नहीं है, समझ लो अर्श के साए में उनको जगह नहीं मिलेगी। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़े। पहली चीज हो गई है अदल इंसाफ करने वाले लोग। दूसरा कौन? वशाबुन नशा फी इबादत रब्बिही, दूसरा वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है। अपने रब की इबादत में उसने सब कुछ भुला दिया, अपने रब की इबादत। नौजवान शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, इसका मतलब क्या है? अल्लाह ताला को जवानी की इबादत ज्यादा पसंद है। बुढ़ापे में तो सभी इबादत करने लगते हैं। बच्चों की शादी हो गई, अब सब हो गया, अब जा रहे हैं हज करना है, सबसे निबट गए, अब चलो हज करें आए। अब हज करके आए तो अब अल्लाह अल्लाह करने पहुंच गए मस्जिद में। पूरी जवानी तो खुराफातों में गुजार दी। अब जब 2-3 साल के मेहमान रह गए, खूसट बुढ़े हो गए, सही से जबान चलती नहीं है, हाथ पैर उठ नहीं रहे, अब जा रहे हैं अल्लाह ताला की इबादत करने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इबादत अल्लाह को पसंद नहीं, लेकिन नौजवानी की इबादत ज्यादा पसंद है। गौर करो, वो हजरत हंज़ला रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी शादी हुई है और आज पहली रात है, रुखसत होकर बीवी घर पे आई है, आज शादी हुई, आज पहली रात है, शौहर अपनी बीवी के साथ, हंज़ला अपनी बीवी के साथ सो रहे हैं। मियां बीवी के दरमियान जो ताल्लुक होता है वो भी कायम हो चुका है। इतने में जंग का ऐलान हो जाता है, जिहाद के लिए निकलने का ऐलान हो जाता है। हजरत हंज़ला उसी कंडीशन में कि अपनी बीवी से मिले हैं, अभी गुस्ल नहीं किए, ऐलान जिहाद सुनते हैं, अपना घोड़ा खोलते हैं और जिहाद के लिए निकल जाते हैं। बीवी कहती है, आए मेरे प्यारे शौहर, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही हूं, जिहाद फर्ज है, तुम्हें जाना भी चाहिए, लेकिन कम से कम गुस्ल तो कर लो, नहा तो लो। अभी आपने मेरे साथ सोहबत की है, मेरे साथ हम बिस्तर हुए हैं और फौरन मैदान जिहाद में जाने लगे हैं, कम से कम आप गुस्ल तो कर लो। फरमाया, आए मेरी बीवी ऐलान नहीं सुना है, ये निदाई, ये आखिरी आवाज है। इस आवाज को सुनने के बाद कोई शख्स भी अब थोड़ी देर भी अपने घर में नहीं रुक सकता है। मेरी बीवी, मैं गुस्ल के लिए कैसे रुक जाऊं कि ये आखिरी निदा आ चुकी है कि अब कोई भी अपने घर में ना रुके, मैं फौरन निकल रहा हूं। अल्लाह मेरे दिल के हाल को जानता है, अल्लाह मेरी दिल की नीयत को जानता है। उठे, घोड़ा खोला और दौड़े और चले गए मैदान जंग में, लड़े, कई काफिरों को कत्ल भी किया, लेकिन उस जंग के अंदर खुद भी शहीद हो गए, शहीद हो गए। और शहीद का उसूल यह है शरीयत में कि उसको जिन कपड़ों में शहीद होता है, कोई आदमी अल्लाह की राह में जब मारा जाए तो उन्हीं कपड़ों में दफन किया जाता है। शहीद को कोई नया कफन नहीं पहनाया जाता, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, शहीद की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाती।
ऐसे ही उसको उन्हीं कपड़ों में दफन कर दिया जाता है। जब उसको दफन करने के लिए ले जाया जा रहा था तो हंजला की बीवी कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ हंजला की बीवी, क्या तुझे पता नहीं तेरा शौहर शहीद हुआ है और शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, उसको इन्हीं कपड़ों में कफनाया जाएगा, इन्हीं कपड़ों में दफनाया जाएगा जिसमें वो शहीद हुआ है, और कयामत के दिन इसी हाल में उठेगा कि उसके जिस्म से खून गिर रहा होगा। अल्लाह गिरते हुए खून को देखकर कहेगा, फरिश्तों इसको जन्नत में ले जाओ, ये तो मेरे लिए सारी चीजों की कुर्बानी देकर आया है, इसका क्या हिसाब लूं, इससे क्या सवाल करूं, इससे क्या पूछताछ करूं, इससे क्या क्वेश्चन आंसर करूं, इसको जन्नत में दाखिल कर दो। हंजला की बीवी कहती है, अल्लाह के रसूल मैं कैसे बताऊं, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह ताला हक बात से नहीं शर्माता है। मेरी शादी हुई थी, हंजला ने मेरे साथ रात गुजारी थी और मेरे साथ सोहबत की थी, और जब आखिरी ऐलान सुना तो बगैर गुस्ल के वो निकल गए और जिहाद करने लगे। मैं उस गुस्ल की बात कर रही हूं जो गुस्ल बीवी से मिलने के बाद किया जाता है। हंजला को वो गुस्ल दे दीजिए, क्योंकि हंजला बगैर गुस्ल के निकल गए थे और वो शहीद कर दिए गए। थोड़ी देर तवक्कुफ किया, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह थोड़ी देर रुके रहे और थोड़ी देर के बाद फरमाया, साथियों इस जनाजे को उठाओ और कब्रिस्तान में ले जाकर इनको दफन करो, मैं भी चल रहा हूं। हंजला की बीबी फिर बोली, अल्लाह के नबी इतनी देर रुकने के बाद भी आपने गुस्ल नहीं दिया। फरमाया, हंजला की बीबी अपने घर जा, तेरे शौहर को मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुस्ल की जरूरत नहीं है। आसमान से 70,000 फरिश्ते जमीन पर उतरे और उन फरिश्तों ने तेरे शौहर को गुस्ल दे दिया। तेरा शौहर गसीलुल मलाइका है, फरिश्तों ने तेरे शौहर को गुस्ल दे दिया है। तेरे शौहर को हमारे गुस्ल की जरूरत नहीं है, तेरा शौहर फरिश्तों के जरिए गुस्ल दिया हुआ है। और फिर हंजला को दफन कर दिया गया। मेरे भाइयों, ये नौजवानी की इबादत थी, अपनी प्यारी बीवी को छोड़ दिया, पहली शादी, पहली रात, 24 घंटे भी अपनी बीवी के साथ नहीं रह पाया और ऐलान सुना, निकल गया, जिहाद किया और कत्ल हो गया, शहीद हो गया। ऐसा नौजवान अल्लाह के अर्श के साए में होगा। वह शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, वो उक़बा इब्न नाफ़े जिसने इस्लाम का परचम लहराते लहराते, दाएं इस्लाम बाएं इस्लाम, पीछे इस्लाम, सामने समंदर, अल्लाह मैं दाएं देखता हूं तो तेरे नबी का झंडा लहरा रहा है, बाएं जहां जाता हूं तेरे नबी का परचम लहरा रहा है, पीछे मुड़ के देखता हूं और जहां जहां तक मैं गया हूं तेरे नबी का झंडा लहर चुका है, सामने समंदर है, अब मैं क्या करूं। यानी अब दुनिया में कोई चप्पा बाकी नहीं रहा, जहां तक हम गए इस्लाम ही इस्लाम, अब सामने समंदर है। आय अल्लाह, ये हमारे साथ 1500 नौजवान हैं जो घोड़े पे बैठे हुए हैं, ये सब इस्लाम का झंडा लहराना चाहते हैं। मैंने दाएं बाएं और पीछे तो इस्लाम लहरा दिया है, तेरे नबी का झंडा फहरा दिया है, लेकिन आगे समंदर है। आय अल्लाह, अब मैं क्या करूं। उसने समंदर के पास अपनी तलवारों को गाड़ा, समंदर के पानी से वुजू बनाया और वहीं पर नमाज पढ़ दी। नमाज अदा करने के बाद कहने लगा वो नौजवान उक़बा इब्न नाफ़े, आय अल्लाह, अगर मैं इस समंदर के बारे में जान जाऊं कि इस समंदर को पार करने के बाद भी तेरी कोई मखलूक रहती है, इस समंदर को क्रॉस करने के बाद कोई तेरी बस्ती आबाद है जहां तेरे बंदे रहते हैं, तो आय अल्लाह अगर मुझे इस बात का इल्म हो जाए तो कसम है तेरे इज्जत व जलाल की, मैं अपने घोड़ों को समंदरों में डाल दूंगा और समंदर से तैरते तैरते उस बस्ती तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और उस वक्त तक चैन के साथ नहीं सोऊंगा जब तक कि उस बस्ती में भी तेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम न लहरा दूं। उक़बा इब्न नाफ़े के अंदर ये कौन सा जज्बा था, इबादत का जज्बा, ये कौन सी इबादत थी, ये कौन सी रियादत थी। मेरे भाइयों, ऐसे ही इबादत करने वाले और हर वक्त नमाज की तरफ, हर वक्त इबादत की तरफ, अल्लाह की
इबादत की तरफ जिनका दिमाग लगा हुआ है और जो इबादत में लगे हुए हैं, ये लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। ये अल्लाह के अर्श के साए में। हम और आप सर्दियों के दिनों में, दिसंबर की और जनवरी की सर्दी में जो अपने ऊपर से कंबल न हटा सके, जो लिहाफ की कुर्बानी न दे सके, जो अपनी नींद की कुर्बानी न दे सके और तसव्वुर किए बैठा हुआ है कि हम अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, हमें जन्नत मिलेगी। मेरे भाई, ये जन्नत इतनी सस्ती और इतनी आसान भी नहीं है। दो चीजें, अदल इंसाफ करने वाला और दूसरा वो नौजवान जो अल्लाह अपने रब की इबादत में लगा हुआ है। अब तीसरी चीज पे आइए, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। तीसरा वो आदमी जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है, जिसकी तशरीह मैंने अभी हल्की सी की थी। जोहर पढ़ के आया, घर पे काम कर रहा है, अभी टाइम है, अभी असर में टाइम है, बार बार घड़ी देख रहा है, बार बार सूरज देख रहा है, बार बार आसमान देख रहा है, बार बार कान लगा रहा है, अजान की आवाज तो नहीं आ रही। और जैसी असर की अजान हुई फौरन मस्जिद में। असर पढ़ के आया, मगरिब की तरफ दिमाग लगा हुआ है, फौरन मगरिब में। मगरिब पढ़ के आया, घर पे कुछ खाना वाना खाया, बार बार उसका दिमाग, उसका दिल मस्जिद की तरफ लगा है, कब इशा हो, कब इशा हो, कब इशा हो। और जैसे ईशा का वक्त हुआ फौरन मस्जिद में। इशा के बाद सो रहा है घर में, बार बार बीच में रात में आंख खुलती है, बार बार घड़ी देख रहा है, बार बार बाहर निकल के देखता कहीं फजर का वक्त तो नहीं हो गया है। और जैसे ही फजर की अजान का वक्त हुआ फौरन मस्जिद में। क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, जिसका दिल लटका हुआ है मस्जिद में। हजरत मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर का वाकया नकल करते हैं। हजरत मुसअब इब्ने उमैर हजरत आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर का वाकया नकल करते हुए कहते हैं कि वो सख्त बीमार, आखिरी सांसें ले रहे हैं, काफी कमजोरी और जिस्म में उनकी नकाहत है, कमजोरी है। और इतने में उनके कानों में अजान की आवाज जाती है। और नोट कीजिएगा, ये मगरिब की अजान